आगे एडवांटेज में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज उसे सबसे यूनिक बनाती है वो ये है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। हम लोग एक ही काम को कर करके थक जाते हैं या कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उसमें से फिर हटने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज बीन मेड टू डू सिंपलर टू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टास्क, जो कि रिपीटेटिव है, लेकिन सेइंग दैट उसके बिहाइंड भी एक ह्यूमन ब्रेन होना जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो काम करता है वो सही है। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? नाउ लेट्स लुक एट द, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसको एक प्रोसेस के फॉर्म में देखते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे अडैप्ट करता है वो थिंकिंग कैपेबिलिटी। सबसे पहले वो डेटा गैदर करता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन डेटा गैदर करता है, मैंने आपको बताया, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, वैसे ही वो डेटा गैदर करता है वेरियस सोर्सेज से। वो एक ओपन सोर्स गूगल का सर्च इंजन भी हो सकता है, या कुछ पीडीएफ अपलोड जो किए हैं वो भी हो सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो आप प्रोवाइड करते हैं वो भी हो सकता है। इसके बाद वो क्लीन करता है। सो आपने उसे 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट या से 100 टेराबाइट्स का डेटा दिया है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो डेटा को यूज करता है, उसको वो क्रंच करके क्लीन करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो इंडेक्स हो जाए, ताकि कल को जब उसके पास कोई क्वेरी आए उस डेटा से वो बहुत इजीली उसको सर्च कर ले। इसके बाद एल्गोरिथम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां ह्यूमन ब्रेन काम आता है। जो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल डेवलप होते हैं जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं, वो एक एल्गोरिथम बेस्ड होता है। कोई ना कंप्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वो थिंकिंग, सपोज एक सर्जिकल रोबोट का एल्गोरिथम एक चैटबॉट से सेम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि दोनों सही काम करे, वो एल्गोरिथम सही होना चाहिए। करेक्ट? आर यू गाइस विद मी? चैटबॉट का एल्गोरिथम बहुत सिंपल होगा, लेकिन वो सर्जिकल रोबोट का एल्गोरिथम उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। करेक्ट और नॉट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ह्यूमन ब्रेन काम आता है, जो कि वो एल्गोरिथम को इंश्योर करते हैं कि वो सही एल्गोरिथम आप फीड हो। इसके बाद ऐसा नहीं है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हर क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 10, देन ग्रेजुएशन, देन पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जो भी हम करते हैं हम ग्रेजुअली सीखते हैं, हमारा ब्रेन ग्रेजुअली डेवलप होता है, बट इट डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत क्विकली करता है। जितने क्वेश्चंस, जितने डेटा आप उसमें फीड करते हो, वो रेगुलरली वो डेटा को अपने डेटाबेस में इनकॉर्पोरेट करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाट गैदरिंग इनसाइट फ्रॉम मॉडल रीजनिंग। इनफैक्ट जो आंसर भी आपको प्रोवाइड करेगा, उसके रिस्पांस भी जो आप दोगे उसको, उसके बेसिस पे वो लर्न करता है, उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर रिस्पांसेस को मॉडिफाई करता है। इसके बाद मोरओवर, वो तो रॉ फॉर्म में अपने अंदर मशीन लर्निंग रॉ फॉर्म में डेटा को रखेगा, बट इन ऑर्डर टू मेक इट प्रेजेंटेबल, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चैट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, जो स्लाइड्स अभी आपको दिखा रहे हैं उसमें से 40% स्लाइड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड, बिकॉज इट हेल्प मी सेव टाइम। जो मैं 2 आवर्स इसमें स्पेंड करता बनाने के लिए, मुझे 2 आवर्स में मेरा काम हो पाया, बिकॉज आई हैव यूज्ड artificial intelligence tool for it. This is how simple artificial intelligence tool is to use and in order to even incorporate in the daily life. Now let's look at some of the benefits and the disadvantages जो पोस्ट करता है ये AI and ML के टेक्निक्स। जैसे मैंने पहले कहा, एक ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमारे सिंपलर टास्क है जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, वहाँ ह्यूमन एरर का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में ये रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर को, क्योंकि एक बार आपने एल्गोरिथम उस पर इंस्पूट कर दिया, उसके बाद चाहे वो कितना रिपीटेटिव टास्क क्यों ना हो, वो सही रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। मोरओवर इट कंटिन्यूअसली improves the process वर्क। एक बार जो हम काम करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमन ब्रेन उस पर रेगुलरली सेम प्रोसेस फ्लो में काम करते रहता है, बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट गेट्स इंप्रूव कंटिन्यूअसली। इट हेल्प्स यू, इट इज 24/7 अवेलेबल। जो चैटबॉट्स वगैरह यूज करते हैं, वो चाहे रात के आप 2 बजे या सुबह के 4 बजे, वो हर बार अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो